सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा मुस्कान यदुवंशी ने अपने पति के साथ बिताए हुए सारे रिश्तों को आज ख़त्म कर दिया है। फूट फूट कर रो पड़ी पति के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करके। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हम बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो देखिएगा, वीडियो को आधा अधूरा देखकर बिल्कुल भी ना जाइएगा। और अगर हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आज की अपडेट है कि अब तक सबसे पहले पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। जैसे कि दोस्तों, आज मुस्कान यदुवंशी वीडियो आया हुआ था और बहुत से लोग मुस्कान यदुवंशी से उनके बिछिए के ऊपर सवाल करते थे कि तुमने बिछिया क्यों पहन रखा है जब तुम्हारा पति के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हो तो बिछिए तुमने किस नाम के पहन रखे हैं। देखो, उसको हमेशा जब वह अपने पति से अलग हुई तब ना वह इन सारी चीज़ों को सामना कर रही थी, और अभी भी वह जब बीच में थोड़ा-सा खुश दिखाई देती है तो लोगों को ज़्यादा मतलब परेशानी होने लगती है, और वो लोग कि इसका बॉयफ्रेंड है, इसका ये है, इसका वो है, इसलिए वो अपने पति को ऐसे छोड़ कर आई है। मतलब बहुत से तारीके उस पे ब्लेम कर रहे थे तरह के, यहाँ तक कि वो ब्लेम कर लगाना करना ससुर के लिए, और अपने ससुर के साथ रहती है, अब बेचारी ससुर के साथ भी नहीं रह रही है। तो हर समय एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में चेंज कर रही है। जिन-जिन लोगों के लिए लोगों ने जो उस पर ब्लेम लगाया, आज उनने खुद ही बोल दिया अपने मुँह से कि भाई मैं अकेले काफ़ी हूँ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, मैं किसी के साथ शादी करने वाली नहीं हूँ। मैं खुद के दम पर अपने बच्चे को पाल कर दिखाऊँगी। और दूसरी चीज़, उसने आज बिछिए उतारे रोई कहानी बताई कि मैं कैसे-कैसे ससुराल में दिन गुज़ारती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त के लिए। और जब उसने अपने पति के साथ की यादें, जब सपने उसने याद किए ना कि मैंने क्या सपने देखे थे, किसने मैंने प्यार सोचा था और मुझे पति से मिलेगा, वो सब मेरा सपना टूट गया, भरोसा टूट गया। जब उसने यह बात बताई तो सच बताऊँ मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि हर एक पत्नी का यही सपना होता है कि जिसका यह सपना टूटता है ना, यह चीज़ वही फ़ील कर सकता है। मुँह चलाने से कोई मुँह चला देगा, लेकिन जिस पे बीतती है ना, वो इंसान चीज़ को सोचता है, उस पर बीतती है उसे ही पता चलता है। तो मतलब है कि बीत रही होती है, लेकिन जिस पे बीती है ना, सिर्फ़ वो ही जानता है इन चीज़ों को। तो सच बताऊँ, रूह काँप जाएगी। और उसने इतना कुछ अपने पति के साथ झेल लिया, आज वो रो रही है ना, आज वो टूट रही है ना, देखना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और अपने बच्चे की परवरिश भी बहुत अच्छे से करेगी। लोग बोल रहे हैं कि इसने बिछिया उतार दिया है, अच्छा नहीं किया, यह है, वह है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, झूठे का दिखावा इंसान बिछिया पहने रहे, पैर में झूठे का दिखावा करता रहे, उससे क्या पति पत्नी का रिश्ता तो संभल जाएगा, बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा और ना ही संभलेगा। बिछिया पहनने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिछिया उतारने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि बहुत से धर्मों में बिछिया पहने भी नहीं जाते हैं। क्या उनका पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं चलता है? क्या उस उनके पति पत्नी में रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे का सम्मान नहीं होता है? सब कुछ होता है। बिछिया पहनने उतारने से इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, उसने 3-3 बिछिया पहन रखे थे। और तो एक-एक बिछिया पहनती थी। मगर मानते हैं कि हम लोग जो हिंदू धर्म में हैं, औरतें शादी होती है तो उनमें बिछिया जो पहना जाता है और उसके साथ हमारी फीलिंग भी अटैच हो जाती है। जिससे पति पत्नी का रिश्ता है ना, वो बिछिया पहना जाती है और सुहाग की निशानी होती है। सुहाग के साथ ही हमारी पति के साथ में जो है वो रिश्ते जुड़ जाते हैं। सुहाग मिलता है तभी तो रिश्ते जुड़ते हैं। भाई, शादी में सुहाग की चीज़ें जो हैं हम लोगों के साथ ही की जाती हैं, लेकिन सुहाग की और सब रिश्ते जुड़ते हैं। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में साथ में फीलिंग जुड़ जाती है। तो मुस्कान इस चीज़ को साथ में फीलिंग जुड़ी थी, और जब वो उतार रही थी तो उसकी आँखों में दर्द था। ससुराल की कहानी बता रही थी, उसकी आँखों में दर्द था। पता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि संजना के लिए कि तुम जो हो, अब तुमने पीछे उतार दी है तो तुम बैठ जाना। मतलब मुस्कान उसको बोला था, संजना को, कि मुस्कान ने पीछे उतार दिए हैं तो संजना तुम अपने भाई के लिए बैठ जाना। मतलब शर्म करो, इतनी गंदी-गंदी बातें हो रही हैं, बताओ। समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। और मम्मी ने रिश्ता ख़राब करवाया है, किसी ने नहीं ख़राब करवाया। बड़ी वाली भाभी भी तो है, उनका भी तो करवा दे, उनका भी तो रिश्ता चल ही रहा है ना। इस तरीके से वह कपड़े पहनती है, हर तरीके से अपने आप को मौज कर रही है, पति के साथ ज़िंदगी जी रही है संजना। बच्चों के साथ अपना परिवार बसाई है, पति, पत्नी, बच्चे सब अच्छे से रह रहे हैं। उनका तो कोई रिश्ता नहीं ख़राब करवा पा रहा है। मेन पता है कि कमी किसमें थी? मुस्कान के पति में। पता है, मुस्कान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुस्कान ने जो प्यार में आकर कोई चीज़ नहीं देखी, पहले सच में यह होती भोली लड़कियाँ।
सच में मुस्कान ने कुछ नहीं सोचा कि मतलब ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी इंसान से शादी की, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, जबकि उसको पता था कि ये कमाता नहीं है, कुछ भी करता नहीं है, और इस इंसान ने उसकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। सही बात है, जब पति अच्छा होता है ना और पति अपने साथ खड़ा होता है तो औरत दुनिया से लड़ लेती है, मगर पति अगर निकम्मा हो, पति अगर किसी काम का ना हो, वो औरत का दुख दर्द ना समझे या फिर ज़िम्मेदारी ना समझे, तो उस औरत को रोना ही पड़ता है, उस औरत को दुःख झेलना ही पड़ता है। इसने सिर्फ़ मैं तो यही कहूँगी कि बस इसने मुस्कान का इस्तेमाल किया था, और जब इसको मुस्कान से जब पता है कि हाँ, अब ज़िम्मेदारी सर पे आ गई है, दाल आटे का भाव जब इसे पता चलने लगा, तो इसने मुस्कान को जो है निकाल कर फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा था। तो सारी कमी मैं यहाँ पे बोलूँगी, ना तो यहाँ पे संजना है, ना तो माँ है, और सबसे बड़ी गलती है अक्षय की, क्योंकि ये निठल्ला निकम्मा निकला जो किसी काम का नहीं है, सिर्फ़ दारू पीता है और अपने आप को सिर्फ़ द ऐसे नशेड़ी लोग सिर्फ़ अपने आप में खुश होते हैं। उनको अपनी पत्नी से, बच्चों से कोई लेना-देना नहीं होता। अगर ये सही होता ना, तो आज मजाल नहीं थी कि कोई मुस्कान पे उँगली उठा दे, और सारी कमी इस अक्षय में थी, इसीलिए लोगों ने मुस्कान पे उँगली उठाई, और मुस्कान दुनिया से आज अकेली लड़ रही है। अगर ये इतना भरोसे वाला होता ना और मुस्कान के साथ खड़ा होता, तो आज इसका रिश्ता जुड़ा होता। सबसे बड़ा है कि इनके रिश्ते में विश्वास नहीं था। तो सबसे पहले यही है कि विश्वास जो है इसमें इसमें ही नहीं था, अक्षय में, क्योंकि अक्षय नहीं चाहता था। तो अक्षय की जो है ना सच्चाई सब सामने आ गई है। यही नहीं चाहता पत्नी को रखना, मगर मुस्कान ने तो बहुत कोशिश की थी कि अपना रिश्ता बचाए। लड़की जो होती है ना, वो शादी करके अपने घर ससुराल जाती है, अपने सपने होते हैं, लेकिन उसके सब सपने टूट गए। उसको जो है धोखा मिला, उसका पति सच में बेकार निकला। मतलब मुस्कान तो मुस्कान रह गई, बच्चे के लिए तक नहीं सोचा। आज तो क्या ही बोलूँ मैं। तो वही है कि मैं उसने क्या बोला कि अक्षय ने एक बात और बोली थी कि औरत तो बच्चे पैदा करने की मशीन होती है। जो इंसान इतना घटिया बात कर सकता है, वो अपनी औरत को क्या ही समझ सकता है। तो उसकी माँ भी तो ऐसी हो सकती है ना। जब इसने अब औरत को बोला है, तो औरत में इसकी बहन भी आती है, औरत में इसकी माँ भी आती है। जो अपनी माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करता, वो अपनी पत्नी की इज़्ज़त क्या ही करेगा। तो भाई जो भी हुआ आज के टाइम में मुस्कान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, और जो भी लोग हैं जो कंट्रोवर्सी करते आए हैं, लोग कभी मुस्कान को बोलते हैं, संजना को बोलते हैं, मगर इन दोनों को मिलाने की बात किसी ने नहीं बोली कि कम से कम अक्षय को भी समझाएँ, उसको भी समझाया जाए। और मेन बात है संजना और मतलब संजना को छोड़िए, अगर इनकी माँ थी, माँ को बस दोनों को कान पकड़ के अच्छे से समझाना चाहिए था कि नहीं, तुम लोग को साथ रहना है, लड़ाई झगड़ा हर मियाँ बीवी में होता है। मगर जो मुस्कान को घर से बाहर निकाल दिया ना, ये सबसे बड़ी गलती की। और जबकि इनने इसके साथ मारपीट भी की थी, ससुराल में पिटाई भी खाई, नाखून तक दिखाया कि मुझे मेरा नाखून तक उखाड़ दिया था, कच्चा नाखून। थोड़ा-सा भी टूट जाता है तो सच में वो कंबल में फँसता था, दर्द होता था, हैं? ऐसे-ऐसे मतलब इतने तकलीफ़ इन लोगों ने दी। तो यही है भाई, औरत की हाय बहुत बुरी लगती है, और आज मुस्कान ने जो भी भाई इनके बीच में रिश्ता था वो ख़त्म कर दिया। अक्षय चाहता तो अपना रिश्ता बचा सकता था, मगर अक्षय को भी अपना रिश्ता नहीं बचाना है। वो सोच रहा है कि मेरी माँ और बहन इसकी ज़िंदगी भर काम देगी, तो कोई किसी को काम नहीं देता है, ठीक है? अपनी पत्नी ही अपने काम आती है, मगर जब ये समझा ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये लोग अपना रिश्ता, सच बात है कि जो अक्षय है इसको अपना रिश्ता निभाना ही नहीं था, और इसको अब पता चलेगा। इसको क्या पता चलेगा, इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि मेरा एक बेटा है, उस पे क्या बीत रही है, किस तरीके से मेरा बच्चा रहेगा। तो चलो, एक माँ है, मुस्कान बहुत हिम्मती है, वो अपने बच्चे को सँभाल लेगी, क्योंकि अक्षय बिल्कुल निकम्मा है, वो कभी नहीं सँभाल सकता। जो अपनी पत्नी की इज़्ज़त नहीं करा, वो अपने बच्चे को क्या देखेगा। तो चलिए फ्रेंड, और ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसका पति कमाता नहीं है, उसकी पत्नी की रत्ती भर भी इज़्ज़त नहीं होती ससुराल में। तो वही मुस्कान के साथ हुआ था, क्योंकि इसका पति दारू शराब पीता था, कमाता-धमाता था नहीं, तो क्या इज़्ज़त होगी। तो सबसे बड़ा कसूर जो है अक्षय का रहा। अक्षय ही सबसे ज़्यादा दोषी है। अगर कुछ कमी मुस्कान में रही होगी, मगर सबसे ज़्यादा कमी इस अक्षय में थी, जो अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं इसने सँभाला, ज़िम्मेदारियों को नहीं समझा, और आज आखिर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वाईटी पर भी लोगों ने खूब उछाला, इनकी इज़्ज़त को खूब बेइज़्ज़ती करी। अगर ये लोग ऑन कैमरा ये सब चीज़ें ना लाते, तो इतनी बेइज़्ज़ती ना होती। अगर ऑफ कैमरा उसको सुलझाते, तो शायद ये मामला सुलझ जाता।